हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट की थी। तो अब आगे चलते हैं और आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 7.3 फ्रॉम योर मैथ्स एनसीईआरटी बुक। तो बेटा 7.3 में जो हम रूल यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एंड साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कौन कौन से जो हम यूज़ करने वाले हैं? एक तो जो हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ RHS एंड साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज़ करने वाले हैं। RHS का यूज़ हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस में किया था और SS का भी किया था, तो ये रूल्स आपको पता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज 7.3 की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है बेटा, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास ए बी सी एंड डी बी सी ऑन द सेम बेस बी सी। आप देखो ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी और इसी पर एक ट्राइंगल और बना हुआ है दैट इज ट्राइंगल डी बी सी। आगे आपको बोला गया वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ए और डी जो है वो बी सी की सेम साइड है। उसके बाद इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, ए डी को एक्सटेंड किया गया, ये ए डी है, ठीक है, इसको एक्सटेंड किया गया, कहाँ तक एक्सटेंड किया गया? पी तक इसको क्या किया गया? एक्सटेंड किया गया। तो BC को ये P पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल को ABD को आपको इस ट्राइंगल के क्या दिखाना है बेटा? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, इस ट्राइंगल को आपको इस ट्राइंगल के क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? ठीक है, आप देखो कि पहले सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन ये है कि ABC and a triangle ADC, a triangle ABC and triangle BDC are isosceles triangle। ठीक है, अच्छा प्रूफ क्या करना है हमें? हमें प्रूफ ये करना है, इसमें देखिए चार पार्ट है आपके। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। तो पहले इसी को प्रूफ कर लेते हैं। देखो आप प्रूफ में क्या करेंगे? देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD की अगर बात करें तो बेटा AB जो है वो AC के इक्वल होगा। AB जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा। ABD में AB और ACD में AD, ठीक है, AC के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, या आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या है? साइड्स है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि BD जो है वो CD के क्या होगा? इक्वल होगा। BD इक्वल्स टू CD। और इसका भी रीज़न क्या है? इसका भी रीज़न यही है, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरी चीज़ बेटा AD। AD देखो दोनों में AD क्या है? कॉमन है। तो AD इक्वल्स टू AD, इसका रीज़न कॉमन साइड। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। और इसका रीज़न क्या होगा? रीज़न होगा बेटा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। बहुत सिंपल था। AB इक्वल्स टू AC, आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड, BD CD के इक्वल, अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड है और AD जो है वो कॉमन है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। सेकंड पार्ट हम देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में आपसे प्रूफ करवा रहा है कि ट्राइंगल ABP, क्या प्रूफ करवा रहा है? ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। देखो ABP ACP इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करवा रहा है। तो कॉन्ग्रुएंट करवा रहा है तो तीन एलिमेंट चाहिए। तो एक तो साफ साफ दिख रहा है हमें AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है,
क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड है। AP क्या हो गई, कॉमन हो गई, AP हो गई कॉमन। अब बात रहेगी तीसरी साइड। तो आप यहाँ से देखें बेटा कि ये एंगल को अगर मैं एंगल 1 बोल दूँ और ये एंगल को मैं एंगल 2 बोल दूँ, तो जब आपने ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, CPCT से होगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड इसका रीजन क्या हो गया, CPCT, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 एलिमेंट मिल गए आपको, फिर पहले साइड, फिर एक एंगल और फिर ये साइड। तो ईजिली हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP में AB जो है वो AC के इक्वल होगा। क्यों होगा, गिवन है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ बेटा कि BP जो है वो, सॉरी BP नहीं, एंगल BAP जो है वो एंगल CAP के इक्वल होगा। BAP जो है वो एंगल CAP के इक्वल होगा, और इसका रीज़न क्या लिख सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वहाँ से आप एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी लिख सकते हैं। और तीसरी चीज़ AP जो है वो दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई। AP इक्वल्स टू AP, ये दोनों में क्या हो गई बेटा, कॉमन। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, और रीज़न क्या होगा, देखो साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगर ऐसा है तो आप क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल है ना, अगर ऐसा है तो आप ये लिख सकते हैं BP, ये जो BP साइड है ये PC के इक्वल होगी। देखिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, BP इक्वल्स टू PC। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 आप बोल दें, इसको क्या बोल दें, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो BP किसके इक्वल हो गई, PC के इक्वल हो गई। अब आप आगे आ जाए बेटा थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आप देखो, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपको, थर्ड पार्ट में ये कहा गया प्रूफ करो कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP जो है, ये लाइन AP है, ये इस एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो देखो 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो ये तो प्रूफ हो ही गया ऑलरेडी कि AP जो है वो एंगल 1 और एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं। CPCT से हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो इसका मतलब AP जो है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन अब एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है, ये एंगल D है। ठीक है, ये एंगल D है, इसको भी बाइसेक्ट कर रही है। तो बेटा यानी कि इसको और इसको हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। इन दोनों को हम इक्वल कैसे दिखाएंगे, अगर हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। कौन कौन से, DBP और DCP को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DPC में आप लिख सकते हैं बेटा कि DB जो है वो DC के इक्वल है। क्यों है DB DC के इक्वल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये लिख सकते हैं। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि DBC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके बाद बेटा BP जो है, BP ये साइड जो है BP जो है वो PC के इक्वल होगी। BP जो है वो PC के इक्वल होगी। और इसका रीज़न क्या है, ये आप कैसे लिख पाएंगे, आप ये लिख पाएंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, सेकंड इक्वेशन से आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ आप देख सकते हैं बेटा कि DP जो है, DP जो लेंथ है वो दोनों में कॉमन है, DP इक्वल्स टू DP। ठीक है, ये दोनों में हो गई कॉमन। ठीक, तो देयरफॉर ट्राइंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPC, और इसका रीज़न क्या होगा, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखो इस साइड को आपने इसके इक्वल किया, इसको इसके इक्वल किया और इसको कॉमन बता दिया, तो साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये एंगल 3 है अगर,
और ये एंगल 4 है, तो आप लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और ये इक्वेशन हो गई, इसको आप बोल दे थर्ड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड से आप लिख सकते हैं कि जो AP है वो बाइसेक्ट कर रही है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, एंगल D। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद बात करें बेटा, तो फोर्थ पार्ट और है इसका, तो फोर्थ पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। फोर्थ पार्ट में आप देखो क्या कह रहा है, फिगर सेम है वही। फोर्थ पार्ट की अगर बात करें तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप देखो ये फिगर थी आपके पास, A B C, ये D, ये इसको प्रोड्यूस किया गया था यहाँ P तक। ठीक है, आपने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ से आपने रिजल्ट निकाला था कि ये तो प्रूफ हो गया कि AB जो है वो इसको और इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब आपको प्रूफ करना है कि AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आप ये देखिए कि BP और PC ये तो आप इक्वल ऑलरेडी दिखा चुके हैं। जब आपने ABP और ACP दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो वहाँ से आपने दिखा दिया था BP इक्वल्स टू PC। कैसे क्यों दिखाया था, सिंस ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ठीक है, इसलिए BP PC के इक्वल हो गई। तो यानी कि AP बाइसेक्टर तो हो गया। अब बात है परपेंडिकुलर की। अब आप देखो कि ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DCP के, तो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि देयरफॉर आप ये लिख सकते हैं कि एंगल DPB इक्वल होगा एंगल DPC के। और इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होगा बेटा CPCT। देखो DBP ये B एंगल इसके लिए और इसके लिए एंगल C, दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, साथ ही साथ एंगल DPB प्लस एंगल DPC इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एक्सियम से। ठीक है, अच्छा DPB और DPC तो इक्वल है, तो इस DPC की जगह क्या लिख देंगे, DPB लिख देंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक DPB ये और एक DPB ये दोनों क्या हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल DPB हो गए, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DPB क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास 180 डिग्री बाय 2, यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल DPB आपके पास कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री आ गया। ये एंगल आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये AP लाइन जो है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। तो देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पार्ट जो है वो 4 पार्ट हैं, लेकिन इजी है। ठीक है, आपको सिर्फ एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज़ करना है, दैट इज साइड साइड साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया कि AD इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB AC के इक्वल है। अब आगे बोल रहा है शो दैट AD बाइसेक्ट BC। AD जो है
ये BC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो AD इज एन एल्टीट्यूड, AD एक एल्टीट्यूड है, मतलब ये बेस के साथ, कल मैंने आपको बताया था एल्टीट्यूड क्या होती है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स विच मेक्स राइट एंगल विद द बेस। वर्टेक्स से डाली गई वो लाइन जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या हो गया, इस क्वेश्चन में हमें गिवन ये हो गया कि इन ट्राइंगल ABC में AB इक्वल्स टू AC, AB AC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। दूसरा चीज़ हमें जो गिवन है वो क्या है कि AD जो है, AD वो क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्रूफ हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रूफ हमें क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है बेटा, इसमें भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट्स BC, AD BC को बाइसेक्ट कर रही है, AD BC को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हमें BD को DC के इक्वल दिखाना है। क्या दिखाना है, BD को DC के इक्वल दिखाना है, दैट इज BD इक्वल्स टू DC। अगर BD को DC के इक्वल दिखा देंगे तो हम लिख पाएंगे AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो BD CD के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। तो इसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे, प्रूफ पे जाते हैं बेटा। तो सब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD की अगर मैं बात करूं तो AB जो होगा वो AC के इक्वल होगा। इसका रीज़न क्या है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरी चीज़ बेटा आप देखो कि एंगल ADB ये एंगल और ADC ये दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री के। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री के क्यों है, सिंस AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं एक एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, और 90 के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज वो दोनों में इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये कॉमन इक्वल हाइपोटेन्यूज हो गई, ये दोनों में एक एक राइट एंगल हो गया। इसके बाद बात करें AD जो है वो दोनों में कॉमन है, तो AD इक्वल्स टू AD। इसका रीज़न क्या है कि दोनों में ये कॉमन साइड है। ठीक है, तो AD के ही इक्वल हो गई, कॉमन। ठीक है, तो अब आप देखो दोनों में एक एक राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज दोनों में इक्वल है, और इसके अलावा एक साइड और इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD, और इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होगा बेटा बाय RHS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। दोनों में राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और उसके अलावा एक साइड इक्वल है। तो RHS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो आप बहुत ईजिली यहाँ से लिख सकते हैं कि BD जो है वो DC के क्या होगी, इक्वल होगी। BD इक्वल्स टू DC हो जाएगी। ठीक है, और अगर BD DC के इक्वल है, क्यों है इक्वल, पहले तो ये बात CPCT से देखिए आप, BD DC के इक्वल हो गई CPCT से, और उसके बाद हम लिख सकते हैं देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC। AD BC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में प्रूफ करवा रहा है कि AD बाइसेक्ट एंगल है, AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। तो कई बार कर चुके, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये प्रूफ करना है। तो ये देखो आप, ट्रायंगल ABD को आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया ट्रायंगल ADC के, ABD को आपने ADC के क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, और इसका रीज़न क्या होगा, BAD CAD के इक्वल क्यों है, तो BAD CAD के इक्वल है बेटा CPCT से। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं AD बाइसेक्ट्स एंगल A।
AD जो है वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQ। देखिए बेटा, दो ट्राइंगल है, सबसे पहले तो दो ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल आपके पास ABC और एक दूसरा ट्राइंगल है आपके पास ट्राइंगल PQR, दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि AB एंड BC एंड मीडियन AM। AB, BC एंड मीडियन, मीडियन क्या होती है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स विच बाइसेक्ट्स द बेस। तो AM, इसके लिए भी एक मीडियन है, दैट इज PN। ठीक है, तो AM और PN दोनों के लिए क्या है, मीडियन है। अब आपको ये बोला गया कि इसकी साइड AM, BM और AM जो मीडियन है वो PQ, QN और PN के इक्वल है। मतलब रिस्पेक्टिवली AB PQ के इक्वल है, BM QN के इक्वल है और AM जो है वो PN के इक्वल है। AM जो है वो PN के इक्वल है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक्चुअली BM नहीं, BC जो है वो QR के इक्वल है। तो मतलब गिवन क्या हो गया आपको, क्वेश्चन में गिवन हो गया कि AB इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू QR और AM इक्वल्स टू PN। ये आपको क्वेश्चन में गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है आपको, आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQN। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQN। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, आप देखो। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो आप बेटा, सबसे पहले देखो प्रूफ पे जाएं। देखो आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो AB इक्वल है PQ के, ठीक है, AM इक्वल है PN के, लेकिन तीसरी साइड BC कंप्लीटली QR के क्या है, इक्वल है। अगर BM QR के इक्वल QN के इक्वल होता तो हमारा काम बन जाता। तो क्या हम BM को QN के इक्वल दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए कैसे दिखाएंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है BC इक्वल्स टू QR, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अगर दो चीज़ें इक्वल हैं, इफ टू थिंग्स आर इक्वल, तो क्या उनका हाफ भी इक्वल होगा, क्या BC का हाफ और QR का हाफ इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो BC की हाफ को क्या मैं BM लिख सकता हूँ, लिखने को तो मैं CM भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं BM ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट BM की है। अच्छा, BM क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो AM मीडियन है और मीडियन बेस को बाइसेक्ट करती है, मतलब BM और CM इक्वल है। तो यानी कि एक पार्ट क्या होगा, पूरे का, इस पूरे का हाफ होगा। तो BC के हाफ को मैंने क्या लिख दिया बेटा, BM, और QR के हाफ को मैंने क्या लिख दिया बेटा, QN। तो BM किसके इक्वल आ गया, QN के इक्वल आ गया। और इसका रीज़न क्या लिखना है, रीज़न क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि AM एंड PN आर मीडियंस, AM और PN क्या है, मीडियंस है, ये रीज़न हो गया। ठीक है, अब देखो BM QN के इक्वल आ गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं है दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने में। भैया AB इक्वल्स टू PQ, AM इक्वल्स टू PN और BM इक्वल्स टू QN। तो साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अब लिख सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN की अगर बात करें तो देखो AB इक्वल्स टू PQ, ठीक है, और उसके बाद AM इक्वल्स टू PN। इन दोनों का रीज़न क्या है कि दोनों ही चीज़ें हमें गिवन है, इसलिए हम ऐसा लिख पाएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ BM इक्वल्स टू QN, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दें इसके रीज़न में कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो देयरफॉर
ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, और इसका रीजन क्या होगा, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। साइड 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 कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई अगर एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, मतलब एंगल ए बी एम इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एन। देखो बी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, क्यों है ऐसा, क्यों लिख पा रहे हैं ऐसा, सी पी सी टी से लिख पा रहे हैं, किससे लिख पा रहे हैं, सी पी सी टी से लिख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करवा रहा है, सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करवा रहा है कि ए बी सी, अब कंप्लीट ट्राइंगल को ए बी सी को पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट बताने को बोल रहा है। क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसा हमें दिखाना है। तो आप देखो बेटा ए बी पी क्यू के इक्वल है, क्यों है, हमें गिवन है, क्वेश्चन में ये हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एंगल ए बी सी, ये देखो ये एंगल ए बी सी, जिसको हमने पहले यहाँ पर ए बी एम लिखा है, तो ए बी एम लिखे चाहे ए बी सी लिखे, बात एक ही है। जब ए बी एम ट्राइंगल में लिखेंगे तो ए बी एम लिख देंगे, ए बी सी के लिए लिखेंगे तो ए बी सी लिख देंगे, लेकिन एंगल दोनों एक ही हैं। तो एंगल ए बी सी जो है वो एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है बेटा, हम प्रूफ कर चुके, आप इसको चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। आप क्या बोल दें इसको, इक्वेशन, क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और तीसरी चीज बेटा बी एम बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, रीजन कौन से क्राइटेरिया से, देखो सबसे पहले साइड, फिर एक एंगल और फिर साइड, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, आपके कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं बेटा, बीई एंड, देखो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, हमने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में कर लिया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमने कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया जो था वो डिफरेंट था, और अब क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोल दिया गया कि आपको यही कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया क्या करना है, यूज करना है। तो कह क्या रहा है बेटा कि आपको बोल रहा है कि बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है, बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ, ये दो क्या हैं, दो एल्टीट्यूड्स हैं, इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है ना, एल्टीट्यूड्स कैसे हैं, इक्वल है। अब आपको बोला गया कि ये दोनों ट्राइंगल को आप क्या प्रूफ करके दिखाओ कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसा प्रूफ करके दिखाओ आप। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ए बी को ए सी के इक्वल दिखाना है। तो हम देख लेते हैं गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन हमें ये है कि बीई एल्टीट्यूड है AC पर, CF एल्टीट्यूड है AB पर, और तीसरी चीज बेटा हमें जो गिवन है कि BE और CF दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, AB इक्वल्स टू AC, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ पे आ जाओ बेटा।
पे आ जाओ। देखो लेकिन इसमें एक और बात दी गई हुई है कि यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, आपको जो प्रूफ करना है वो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से करना है। लास्ट टाइम हमने क्या करा था, ABE और ACE दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन इस बार RHS रूल लगाना है, तो हम कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे बेटा, इस बार हम ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल BEC इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BFC में। BFC में आप देखो सबसे पहले दोनों में एक एक 90 डिग्री राइट एंगल। भाई RHS अगर हमें क्राइटेरिया यूज करना है तो RHS के लिए क्या जरूरी है, दोनों में एक एक राइट एंगल होना चाहिए। तो देखो BFC और BEC में F और E क्या है 90 डिग्री के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल BFC, और इसका रीजन क्या होगा, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के, दोनों में एक एक राइट एंगल वाली बात कंप्लीट हो गई। फिर चाहिए हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज देखो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 के सामने वाली साइड। तो अगर मैं BEC ट्राइंगल के लिए बात करूं तो इसके 90 के सामने वाली साइड क्या है, BC है। और इस ट्राइंगल में BFC में अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो 90 का एंगल ये है, इसके सामने वाली साइड BC हो गई। तो दोनों के लिए ही हाइपोटेन्यूज क्या है, BC है। तो BC दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो BC इक्वल्स टू BC, तो ये तो इक्वल होंगी कॉमन साइड से, तो ठीक है। तो आपकी दूसरी चीज़ जो हाइपोटेन्यूज वाली चीज़ है वो भी क्या हो गई, फुलफिल हो गई, कंप्लीट हो गई। अब बात रह गई एक साइड की, तो इसके अलावा एक साइड और इक्वल होनी चाहिए। तो BEC में BE जो है, BEC में BE जो है वो BFC की CF के इक्वल है। तो इसके अलावा एक एक साइड और इक्वल हो गई। तो क्या इक्वल है आपके पास, BE जो है वो इक्वल है किसके, CF के। और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि BE जो है वो CF के क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC। और ये आप कौन से रूल से लिख पाए, बाय RHS से, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपलसरी बोला गया था कि आपको RHS ही यूज़ करना है। अदरवाइज लास्ट जो एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने एंगल, फिर ये एक एंगल और फिर ये साइड लेकर के इसको क्या कर दिया था, एंगल साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आप देखो कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या एंगल ECB ये एंगल देखो ये C, ठीक है, इसके इक्वल होगा, FBC के इक्वल होगा, इक्वल्स टू एंगल FBC, ठीक है। किसके इक्वल होगा, एंगल FBC पे। यहाँ पर आप कॉन्ग्रुएंट देखो, आपने BEC जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो ट्राइंगल BFC की बजाय ट्राइंगल CFB के कॉन्ग्रुएंट होगा, तभी देखो आप BE को CF के आप इक्वल कर पाएंगे, ठीक है। तो ECB इक्वल हो गया किसके, FBC के। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है बेटा, CPCT से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सॉरी दोनों एंगल इक्वल हो गए, CPCT से दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आप देखो ABC ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड क्या है, AB। ECB के सामने वाली साइड क्या है, AB, ठीक है। और इसके सामने वाली साइड क्या है, B के सामने वाली साइड क्या है बेटा, C। ये C है आपके पास, ठीक है। ये क्या है, AC साइड। तो AB साइड किसकी इक्वल हो गई, AC की साइड इक्वल हो गई। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बेटा साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट, अगर दो एंगल इक्वल हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से AB किसके इक्वल हो गया, AC के इक्वल हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हैं ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो देख लेते हैं बेटा फट से। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल
ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इस सी के क्या है, इक्वल है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ए पी पे ए पी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो। अब आपको दिखाना है एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन आप क्या है, गिवन क्या है आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी जो है वो ए सी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये आपको गिवन है। साथ ही साथ आपको गिवन है ए पी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो करना है वो क्या है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, मतलब इस एंगल को आपको इसको इक्वल दिखाना है। प्रूफ देखो, सिंपली हम इसको प्रूफ कर पाएंगे अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें तो काम हो जाएगा। कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करेंगे, आप देख सकते हैं बेटा, APB और APC दोनों में एक एक 90 डिग्री हो गया। फिर 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, दोनों में, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या AB और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या AC, तो दोनों के हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गई और AP दोनों में क्या हो गई, कॉमन। तो बाय RHS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो हम सिंपली लिख पाएंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP में AB इक्वल्स टू AC, कॉमन हाइपोटेन्यूज, कॉमन लिख सकते हैं, कॉमन है दोनों में। ठीक है, साथ ही साथ एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC, इसका रीज़न क्या है बेटा, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, और लास्ट में हम लिख पाएंगे कि AP इक्वल्स टू AP, AP दोनों में क्या है, कॉमन है। AP दोनों में क्या है बेटा, कॉमन। तो अगर ये दोनों में कॉमन है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP, ABP और ACP दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कौन से रूल से, RHS से, दोनों में एक एक राइट एंगल है, RHS दोनों में एक एक राइट एंगल हो गया ये। फिर हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई, देखो इसमें AB है और इसमें AC, हाइपोटेन्यूज दोनों की इक्वल है, गिवन है हमें। और साइड, इसके अलावा एक साइड जो है AP, वो दोनों में कॉमन हो गई तो इसलिए इक्वल होगी। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू, देखो एंगल B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल C, और इसका रीजन क्या लिख देंगे हम, CPCT से। CPCT से दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज थी 7.3 ये कंप्लीट हो चुकी है बेटा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 7.4 को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले हम दो थ्योरम सीखेंगे और फिर एक्सरसाइज 7.4 जो है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।